नमस्कार दोस्तों। कल जियो ने अपना प्राइस हाइक का अनाउंस किया था कि जो उनके जो टैरिफ रेट्स हैं उनको वो 25% तक बढ़ा देंगे, मतलब 12.5 से 25% तक वो अपने टैरिफ को राइज करेंगे। तो जितने दूसरे टेलीकॉम यूज़र्स थे, जैसे कि एयरटेल जो लोग यूज़ करते थे, जो लोग वोडाफोन और आइडिया यूज़ करते थे, ये सब जो यूज़ करते थे, वो लोग काफ़ी खुश हो गए कि देखो जियो ने बढ़ा दिया, हम बच गए। लेकिन अब वो खुशी जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि पहले भी ये मतलब एस्टिमेटेड था कि जो अगर जियो बढ़ाया है तो बाकी सारी कंपनीज़ को भी बढ़ाना ही है, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी टेलीकॉम सेक्टर में ही ये प्रॉब्लम है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की जितनी कंपनीज है वो सब अपने अपने रेट्स को बढ़ाएंगी। तो सेम वही अब एयरटेल ने भी, यानी कि भारतीय एयरटेल ने भी अनाउंस कर दिया है। भारतीय एयरटेल ने कहा है कि हम अपने प्राइस को, टैरिफ रेट्स को हम 10% से 21% तक डिपेंडिंग ऑन योर पैक बढ़ा देंगे, और ये चीज़ 3 जुलाई तक लागू होगी। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है कि 3 जुलाई से पहले अपना रिचार्ज करा लीजिए। साल भर का 3 महीने का जो भी रिचार्ज है वो आप 3 जुलाई से पहले करवा लीजिए। अदरवाइज 3 जुलाई से ये प्राइसेस जो हैं, जो आपका रिचार्ज पैक्स होता है वो बढ़ जाएगा। तो आपको अगर उससे बचना है तो आपको पहले 3 जुलाई से पहले ये चीज़ कर लेनी है। तो 10% से 21% डिपेंडिंग ऑन योर पैक आपको ये चीज़ करनी है। अब ये क्यों हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, टेलीकॉम इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो क्यों प्राइस हाइक कर रही हैं लगातार, और वो क्यों कह रही हैं कि हमारे लिए सर्वाइवल की भी दिक्कत हो गई, अगर हमको सर्वाइव करना है इस पूरे मार्केट में हमें प्राइस हाइक करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। और रिलायंस जियो ने जो इस पूरे मार्केट का, पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो डायनेमिक्स को चेंज किया है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम आगे चल करके इस वीडियो में समझेंगे कि रिलायंस जियो ने एक्चुअल में इस पूरा डिसरप्शन लाया कैसे था और उसकी वजह से पूरे सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फिलहाल भारतीय एयरटेल के जो चीफ हैं सुनील मित्तल, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भाई अगर हमको टेलीकॉम सेक्टर में या टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो हमें कम से कम जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ARPU कहते हैं, कम से कम हमें 300 रुपये का 300 तक का ARPU अटेन करना पड़ेगा। अगर हम इतने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर पहुंच जाएंगे तब जाकर के भारतीय एयरटेल जो है, जिस पर ज़बरदस्त कर्जा है, तब जाकर के एयरटेल जैसी कंपनी जो है वो इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी। अदरवाइज हमारा सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम हाल बाकी सारी कंपनीज़ का, चाहे वोडाफोन आइडिया का ले लो, चाहे आप रिलायंस जियो का ले लो, सबका सेम वही हाल है। तो अगर इनको सर्वाइव करना है, हालांकि रिलायंस जियो काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, लेकिन इनको सर्वाइव करना है तो इनको एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो कम से कम 300 रुपये तक ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के सर्वाइव कर पाएंगे। तो फिलहाल इसीलिए जो हाइक हुआ है उसमें जो 179 का जो पैक आपका एयरटेल का हुआ करता था, अब वो 199 में आपको मिलेगा। जो 455 का हुआ करता था वो अब 509 का आपको मिलेगा। उसके अलावा जो आपका 1799 का पैक हुआ करता था वो अब 1999 का आपको मिलेगा। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन योर पैक 10% से रेंज करके 21% तक की प्राइस हाइक की गई है। वहीं रिलायंस जियो ने भी अपने प्राइस हाइक किए, उसने 12.5 से 25% तक का प्राइस हाइक किया। और उन्होंने कहा कि जो भाई उन्होंने भी सेम रीज़न दिया कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था वो पिछले 2 साल से 181 रुपये पर आकर के टिक गया था, और हमारा टारगेट क्या है पूरे सेक्टर का, 300 रुपये। तो आप समझ लो उनको सर्वाइव करने के लिए 300 तक पहुंचना है, और वो अभी 181.7 पर खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर 1 साल, हर 1.5 साल में ये कंपनीज जो है वो अपने प्राइस राइज करेंगी। अब अगर आप जियो को देखोगे तो जियो जो है वो 2016 में आया। 2016 के बाद उन्होंने एक बार अपनी प्राइस हाइक की 2019 के अंदर में, उसके बाद उन्होंने एक बार प्राइस हाइक की 2021 के अंदर में, और उसके बाद अब 2024 में उन्होंने फिर से ये प्राइस हाइक किया है। तो 2024 में इतने दिन भी वो क्यों रुक गए थे, अदरवाइज ये तो मार्च में ही हो जाता, क्योंकि इलेक्शंस थे इंडिया के अंदर में। इलेक्शंस हुए प्रॉपर, क्योंकि इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों पर। तो इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट बनी, स्वेरिंग इन सेरेमनी सब कुछ प्रॉपरली हो गया, स्पीकर वगैरह सब कुछ इलेक्ट हो गया, तब जाकर के उन्होंने ये अनाउंसमेंट निकाली कि भाई हम अपने प्राइस हाइक कर रहे हैं, 12 से 25% तक की ये प्राइस हाइक हम कर रहे हैं। वही जियो ने भी कहा और वही भारतीय एयरटेल ने भी कहा कि हम भी 21% तक का हाइक करेंगे। तो आप मान के चलिए कि वोडाफोन आइडिया वाले जो यूज़र्स हैं उनका भी जो प्राइस हाइक होगा, जो टैरिफ रेट में हाइक होगा, वो 20% तक में जाएगा ही, बिकॉज उसको रोकना नामुमकिन है। अब ये सब हुआ क्यों है उसको आप समझिए। इस सब जो है वो गेम है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र का। अब अगर TRAI का डेटा देखो, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा देखो, 2016 का डेटा है ये, कि 2016 में इन्फ्लेशन वगैरह सब एडजस्ट करके अगर आप देखिए तो 2016 में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था वो 125 रुपये के करीब था, मतलब ±1-2 आप कर लीजिए, उसके अराउंड था। तो अगर इस रेट से हम बढ़ रहे होते टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो इनको इतना ज़्यादा हाइक नहीं करना पड़ता, इनको 7-8% तक का ही हाइक करना पड़ता, तो ये आराम से सर्वाइव
कर पाते और इनके ऊपर कर्जा भी नहीं होता। जैसे एयरटेल के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा है, तो उतना कर्जा भी नहीं होता। लेकिन अब हुआ क्या ना कि एक बहुत बड़ा गेम हुआ 2016 के अंदर में। आपको पता है कि 2016 में मार्केट में आया रिलायंस जियो, और रिलायंस जियो के आने के पहले जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था वो 123 था, 2016 में 125 था। लेकिन 2016 के बाद 2017 में अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखोगे तो वो गिर करके 79 रुपीज़ हो गया था। तो अब जब इतना कम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र हुआ तो अकोमोडेट करने के लिए, और इसीलिए देखो ना कि जब रिलायंस जियो आया था उसके 1 साल के अंदर में जितनी छोटी छोटी कंपनीज थी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई टेलीकॉम इंडस्ट्री में। आप एयरसेल देख लो, आप यूनिनॉर को देखिए, आप ये जितनी छोटी छोटी हच हुआ करता था उस टाइम पे वो मर्ज हो गया। वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी को आइडिया के साथ मर्ज होकर के काम करना पड़ा। तो ये जितनी बड़ी कंपनी थी सब मर्ज करके इनको काम करना पड़ा। छोटी छोटी कंपनीज तो स्वाइप ऑफ हो गई, खत्म हो गई पूरे टेलीकॉम सेक्टर से ही। तो ये डिसरप्शन जो है वो रिलायंस जियो लेकर के आया था। बीइंग एन कंज्यूमर हमारे लिए तो बढ़िया हुआ, क्योंकि रिलायंस जियो जब आया तो आप सोचिए लोग, सारी कंपनीज जो है वो फाइट कर रही हैं 3G नेटवर्क के लिए। रिलायंस जियो के पास 4G नेटवर्क था उस टाइम पर, और प्लस सिम फ्री, प्लस सिम के साथ साथ में डेटा पैक फ्री। अब लोग जो है वो लंबी लंबी कतार लगा करके रिलायंस जियो सेंटर के सामने वो सिम उन्होंने ऑब्टेन किया। तो एक तो बढ़िया टेक्नोलॉजी, ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। तो आप लंबी कतारों में खड़े होकर के वो सिम लिया, आप सब ने वो डेटा पैक यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो पूरा मार्केट डिसरप्ट हो गया। तो जो 125 123 के जो रेट से ये बढ़ रहे थे वो गिर करके 79 पर आ गए। तो अब दोबारा उठना तो पड़ेगा ही। अब 79 पर आने के बाद दोबारा से उठने के लिए इसीलिए आप देख रहे हो कि हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप एक्सपेक्ट करिए कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर के जो प्राइसेस हैं टैरिफ्स के, वो बढ़ेंगे ही, वो कम नहीं होने वाले या उस पर स्टैग्नेंट नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इनको 300 तक का टारगेट अचीव करना है, तब ये जा करके सर्वाइव कर पाएंगे। जबकि हालांकि भारत का अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मार्केट बेस है, कम से 1.09 बिलियन का मार्केट बेस है इंडिया। और फिर भी इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर पर ऑलमोस्ट 6 लाख से 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसमें भारतीय एयरटेल के ऊपर अकेले 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। वही हाल रिलायंस का है, वही हाल वोडाफोन आइडिया का है। तो इन सारी कंपनीज को अगर सर्वाइव करना है टेलीकॉम सेक्टर में और ज़्यादा दिन, तो उनको ये टैरिफ रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। इसीलिए आपको ये टैरिफ रेट के इंक्रीज दिखाई दे रहे हैं। अभी ये एयरटेल की न्यूज़ आई है, जियो की कल आई थी, और शायद हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक वोडाफोन आइडिया की भी न्यूज़ आ जाए। वो भी कुछ अपना प्राइस वाइस का वो मीटिंग ही कर रहे होंगे कि प्राइस में कैसे कैसे बढ़ाएं, किसको किसको कितना पर लेकर के आएँ। तो वो भी जल्दी आपके सामने वो भी न्यूज़ आ जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये प्राइस राइज क्यों हो रहा है, सब कुछ समझ में आ गया। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी का जो ग्रेटेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी समिट 3.0 6 और 7 जुलाई को होने वाला है। ये जो अनअकैडमी समिट 3.0 होने वाला है ये द हिंदू ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में किया जाएगा। और सबसे खास बात कि ये जो इवेंट होगा इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी इस इवेंट को अटेंड करेंगे। और इनके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो भी अनअकैडमी समिट को अटेंड करेंगे। और इसमें जो सेशन होंगे ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कुल मिला जुला करके आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, आपके लिए ये सारे सेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी करते हो एंड बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, आप वर्ल्ड अफेयर्स की टीम का हिस्सा हो, तो भी आपके लिए सेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप ज़रूर से इन सेशंस को देखिए। 6 और 7 जुलाई को ये अनअकैडमी समिट होने वाला है। लाइव होगा ये अनअकैडमी समिट अनअकैडमी के ऐप पर। ऐप की जो लिंक है, जो इस पूरे समिट की लिंक है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर इस अनअकैडमी समिट को आप अटेंड करिए, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, अनअकैडमी समिट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।